अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उज़्मा चौहान है। आई एम अ कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, मुल्क में जो हालिया सूरत हाल चल रही है सैलाब की, उसके हवाले से। यानी कि इन सिचुएशंस में जब सैलाब आता है मुल्क में तो किस तरह की बीमारियां फैलती हैं, किस तरह की स्किन की डिजीज़ फैलती हैं और ख़ुराक की कमी की बाइस क्या-क्या लोग मुश्किलात देख रहे होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। बाकी सैलाब की रोकथाम, सैलाब के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ बंद बाँधना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये सब तो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है ना। बीइंग डॉक्टर हमारा काम है आप लोगों को ये अवेयरनेस देना कि ऐसी सिचुएशंस में आपने इन बीमारियों से कोप कैसे करना है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बीमारी के हवाले से। वो ये है कि जब बहुत टाइम तक लोग इस तरह पानी में, कीचड़ में इस तरह ट्रैवल कर रहे होते हैं, बैठने की जगह नहीं होती, रहने की जगह नहीं होती प्रॉपर, तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस जन्म लेना शुरू कर देते हैं। अगर हम इंसान के जिस्म के हवाले से बात करना शुरू करें तो बहुत सारी एलर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है? ख़ारिश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और जरासीम में रहने की वजह से, मिट्टी में, कीचड़ में रहने की वजह से, फिर नहाने का प्रॉपर पानी नहीं मिलता, सफाई का ख्याल नहीं रखा जा सकता ऐसी सिचुएशन में, तो उसमें जिल्द के ऊपर पीप वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, प्रेग्नेंट औरत है, तो उनमें फंगल इन्फेक्शंस भी होना शुरू हो जाते हैं, यानी जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी, वो स्किन की बीमारियाँ में फंगल इन्फेक्शंस भी उसको होना शुरू हो जाएँगे। तो इसमें दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह की सिचुएशन में डेंगू फीवर, मलेरिया, इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती है लोगों को। तो उसके अलावा क्या है, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार, हर तरह का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है इन्हें। जिल्द से लेके ऑर्गन्स के इन्फेक्शंस जो हैं वहाँ तक आ जाता है। अच्छा, अब जब साफ़-सुथरा खाना खाने को नहीं मिलेगा, प्लेटें धुली भी नहीं होंगी, हाथ धोने का पानी नहीं होगा इन लोगों के लिए, तो जब इस तरह की अनहाइजेनिक कंडीशंस में जब ये बेचारे खाना खाएँगे, तो उसमें क्या होगा, पेट खराब, पेचस, पेट दर्द, तो ये सब होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सैलाब के दिनों में नोट की जाती है, वो है आँखों के इन्फेक्शंस। आँखों के इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, आँखों से बार-बार पानी आना, पीप आना, आँखों में जलन होना और बीनाई का कम हो जाना, ये सब वो चीज़ें हैं जो इस ही सिचुएशन का एक हिस्सा हैं, ठीक है? अब आप सबसे गुज़ारिश है, अच्छा, जब खुराक पूरी नहीं मिलेगी, तो जिस बंदे का पहले ही एचबी कम है, एनीमिया है या कोई भी सेल लाइन कम आ रही है, तो खुराक की कमी और परेशानी, स्ट्रेस, इसकी वजह से वो उस कंडीशन भी एग्रवेट हो सकती है। अब इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो वो लोग जो इस सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए, उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालें। कुछ उनके एंड पे करने की चीज़ें हैं, ठीक है? कि वो खुद को कोशिश करें कि साफ़ रखें, थोड़ी साफ़ जगह पे मुंतकिल हो जाएँ, अपने साथ पैकेट्स में खुराक रखें, जैसे लोग पहुँचा के आते हैं उन लोगों को, तो कोशिश करें कि जो भी पानी की बोतलें आप उनको मिलें, उनको साफ़-सुथरा ढक्कन लगा के रखें। अगर पानी अवेलेबल हो जाता है तो फ्रीक्वेंटली हाथ धोने की कोशिश करें। देखिए, कोशिश तो की जा सकती है, आइडियल सिचुएशंस तो नहीं मिलती क्योंकि ये लोग अपना घर-बार हर चीज़ वहाँ से छोड़ के दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो जाते हैं। दूसरे एंड पे हम सब की ज़िम्मेदारी आ जाती है कि हम इनके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। तो उसमें हमें ये चाहिए कि हमारे घर में जो कपड़े, खाने की चीज़ें, पैक स्पेशली पहुँचा सकते हैं, जैसे ड्राई चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं, चिप्स है, इस तरह की चीज़ें जो ये उसी वक़्त पैकेट को ओपन करें, ठीक है? और उसको इस्तेमाल कर लें। पानी की बोतलें हैं, तो इस तरह की चीज़ें। दूसरा, हम में से जो लोग खाना बनवा सकते हैं, हम लोग खाना बनवा के वहाँ पे देगों में या जिस फॉर्म में भी वहाँ जा सकते हैं, हर इंसान अपने-अपने एंड पे कोशिश करे कि इसको बेहतर कर सके। क्योंकि मिल-जुल के किए बगैर तो ये सिचुएशन से हम नहीं निकल सकते। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल कैंप लगाते हैं इन इलाकों में जाके, जिनमें आँखों की दवाइयाँ, ठीक है, स्किन के एलर्जीज़ और स्किन की जो इन्फेक्शंस हैं उसकी दवाइयाँ, पेट ख़राब की दवाइयाँ और उस वक़्त जो नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, यानी जो इन्फेक्शंस फैले हुए होते हैं इन एरियाज़ में, उनके लिए कैंप अरेंज करते हैं और उनको वो दवाइयाँ दे के आते हैं। तो हम सबको अपना-अपना पार्ट प्ले करना चाहिए इन लोगों की बेहतरी के लिए, इन लोगों को कैसी सिचुएशन में हेल्प आउट किया जा सकता है। देखिए, जब तक इंसान में हमदर्दी नहीं है, तो वो इंसान ही नहीं है। तो प्लीज़ मेरी इन बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा और अपने-अपने लेवल पे आप जितना भी कर सकें। देखिए, महँगाई में अब सबका हाल एक जैसा ही हुआ हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि जो बहुत बेहतर हालात में लोग हैं, हर किसी को अपनी-अपनी
परेशानी है अब, लेकिन उस परेशानी में होते हुए भी दूसरों के काम आना बहुत बड़ी नेकी है।